नमस्ते आचार्य जी। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ 1 साल से। उसमें जो बेस था वो ये था कि फ्रीडम है और जो बातें थी वो ट्रांसपेरेंट थी, बहुत तो सच्चाई है और अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे के साथ शादी करने का सोचा जा सकता है। अब मेरा जो माइंड है वो इतना धीरे धीरे चेंज हो गया है कि शादी करनी ही नहीं है। फिर जब ये बातें उठी कि करनी क्यों है, तो सामने से जैसे जिसके साथ सोचा था करनी है कि वो भी आपको सुनते हैं, तो कि जब हमें पता है कि हमें जीवन जैसा नहीं जीना, जैसे कि मैंने सोचा कि जैसे मम्मी ने और दीदी जी रही हैं वैसे नहीं जीना है। तो कि अगर जब वो बोलते हैं कि जब आपको पता है, मुझे पता है वैसा नहीं जीना, तो हम अलग तरीके से जिएंगे, पर मुझे ऐसा अनुभव होता नहीं है। मैं कहती हूँ कि जब बिना शादी के भी तो रहा जा सकता है, फिर दूर दूर रहा जा सकता है, जब मिलने का मन हो मिला जा सकता है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं करना ज़रूरी, नहीं करेंगे तो फ्यूचर कहाँ है, कि घर नहीं होगा और आपका क्लिनिक नहीं होगा, या नहीं करना मूर्खता है, ऐसा कुछ। पर मेरा मन बड़ा अशांत रहता है और बेचैनी अनुभव होती है कि, और ये मैं चाहती हूँ कि अनुभव ना हो, और बेचैनी झेली नहीं जाती अब इस चीज़ को सोच के। इतने इल्जाम लगवाएंगी मुझ पर। तो आप कर ही चुकी हैं। तो मेरे मुंह से कहलवाना चाहती हैं और सीधे सीधे मेरे ऊपर लगेगा। नहीं सर, कि ये भी रहता है, ये जो डर है, पहले तो चाहती नहीं हूँ कि अब और रहे डर, कि हाँ इसमें ये भी बोला गया था कि अभी तो होश होश में कर देंगे, नहीं करनी है, आफ्टर 3-4 years व्हेन यू विल सी बैक एंड यू विल रिग्रेट कि ये तो मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया, तब क्या करोगी, तब कोई होगा भी नहीं देखने के लिए, तो अकेले रह जाएंगी। और आप सब देख रहे हो ना क्या हो रहा है। इन्होंने अभी अभी बोला कि जिनके साथ ही हैं वो खुद भी ये वीडियोस देखते हैं। ये जो कुछ भी बोल रही है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वो भी देखने जा रहे हैं। पर आप मेरे मुंह से कहलवा के नहीं सर, क्या बोलूं। जो मुझे बोलना है मैं बोल चुका हूं, और उसको सुन करके ही आप यहाँ आई हैं जी, है ना। पर सर वो गिल्ट जो रहेगा फिर कि वो मेरे ऊपर डालनी है। नहीं सर, इस देश की कई हजार स्त्रियों का और शायद कई लाख पुरुषों का उनको बड़े से बड़ी तकलीफ यही है कि मैंने कुछ खराब कर दिया उनका। और मैंने क्या किया, मैं तो हाथ पीछे खींच रहा हूं, भाई मैंने कुछ नहीं करा है। इसमें कोई सैद्धांतिक बात हो तो पूछिए, मैं उसमें बताऊं भी। बाकी सर मैं तो सोच के जो परेशान होती हूँ, हाँ, कि जो मुझे फील होता है कि अशांति रहती है, वो बहुत परेशान करती है मुझे। नहीं अशांति कैसे आ गई? अशांति माने क्या? अशांति का तो हमेशा एक विषय होता है ना। तो मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ क्या, ये सोच के। क्या उसमें कहाँ पर शक है? जो मैं नहीं करना, शादी में नहीं करना चाहती, ये सोच के क्या मैं सही कर रही हूँ। पहले मैंने जिनसे बात करना शुरू किया यही सोच के शुरू किया कि शादी का सोच के बेस बनाया। अब मैं वही मैं हूँ, और मेरा डिसीजन था पहले, अब हो गया कि नहीं करनी है, करनी क्यों है। अगर इतना सा ही सवाल है कि पहले मन था करने का अब नहीं होता, हाँ जी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे अतीत के प्रति नहीं होता, सत्य के प्रति होता है। ये अच्छे से समझ लें, सब लोग समझ लें, चाहे बात शादी की हो चाहे किसी भी और चीज़ की हो।
आपका उत्तरदायित्व तो किसके प्रति है? सच्चाई के प्रति है। आपको ये नहीं करना है कि मैंने अतीत में कुछ सोच रखी थी तो मैं उस सोच को पलट कैसे दूं। इसीलिए तो फिर व्यक्ति के तल पर भी और समूह के तल पर भी बहुत सारी सड़ी गली विचारधाराएं खत्म होने में बहुत समय लगाती हैं ना। कहते हैं साहब हम 40 साल से वामपंथी हैं, अब कैसे छोड़ दें। और मुझे वामपंथ से कोई विशेष समस्या नहीं है, वो कुछ और भी हो सकते हैं। उनका 40 साल से किसी और विचारधारा में यकीन था, कहते अब कैसे छोड़ दें। भाई रहा होगा 40 साल से, 40 साल पहले तो तुम्हारे बाल भी नहीं पके थे, अब बाल भी तो पकाए हैं। तो जीवन तो परिवर्तन का ही नाम है ना। जब सब कुछ परिवर्तित हो ही रहा है तो विचार भी परिवर्तित हो सकते हैं। दिक्कत परिवर्तन में नहीं है, दिक्कत यह है कि क्या तुम बेहतर विचार की ओर बढ़ रहे हो, क्या ऊंचे और ज़्यादा स्पष्ट विचार की ओर बढ़ रहे हो। अगर बढ़ रहे हो तो इस बात की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं कुछ और सोचती थी अब कुछ और सोचती हूँ। ये क्या बात है। पहले इंसान ये भी सोचता था कि पृथ्वी चपटी है, सपाट, तो अब हमको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि अब कैसे कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो अगर ये बात है तो ये निपट गई। अब और किस चीज़ को लेके अशांति है? जब मैं कहती हूँ कि नहीं करनी है तो सामने वाले कहते हैं कि अगर ये अच्छी चीज़ है तो मुझे भी एक्सप्लेन करो ये अच्छी कैसे है। आप अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ये कोई आपका फर्ज नहीं हो गया कि आप साफ साफ समझा ही पाओ। क्योंकि जब बात आती है कि समझाने की तो उसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं ना। समझाने वाले की समझाने की काबिलियत और समझने वाले की समझने की काबिलियत। उसमें फिर यह भी तो कहा जा सकता है कि चीज़ अगर अच्छी है तो तुम्हें अपने आप आज तक काहे नहीं समझ में आई। जैसे वो ये कहते हैं कि अगर चीज़ अच्छी है तो आप समझाओ हमें कैसे अच्छी है। तो उसका जवाब तो ये भी हो सकता है कि अगर चीज़ अच्छी है तो तुम्हें अब तक अपने आप समझ में आ जानी चाहिए थी। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ये मूल सवाल यही है कि आप जो निर्णय ले रही हैं, चाहे इस तरफ का चाहे उस तरफ का, आप जिधर का भी लेना हो लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप जो भी निर्णय ले रही हैं वो कहाँ से आ रहा है? आपके होश से आ रहा है, आपकी समझदारी से आ रहा है, चेतना से आ रहा है, या फिर सामाजिक परिपाटी से आ रहा है, शारीरिक आवेगों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो सवाल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। वाई, फ्रॉम वेयर, क्यों तुम इतना जोर दे रहे हो दाएं जाने पर या बाएं जाने पर, जिधर को भी जाने पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? कारण बताओ। क्या है तुम्हारे भीतर का जो शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? स्पष्ट करो, कारण बताओ। मुझे बंधन महसूस हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि करनी है तो मुझे ऐसा जैसा फ्रीडम, मतलब जैसी शांति नहीं मिल रही है। लो ठीक, मैंने कुछ नहीं कहा है। अरे धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं लोग वहां बोध स्थल पे, आप लोग तो पूछ करके अपने अपने घर चले जाते हो। वहां पर रोना धोना सब, मार पिटाई सब शुरू हो जाता है। फिर जिन्होंने सवाल पूछा होता है वो नहीं आते हैं, वो पीछे हो लेते हैं। मुझे ये करना ही नहीं है। मैं सिद्धांत बता दूंगा, उसका एप्लीकेशन आप जानो। मेरा काम क्या है? सिद्धांत, प्रिंसिपल बता देना। ठीक है, मैंने थ्योरम बता दिया, उसको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। और जो जवाब आया वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैंने थ्योरम बताया था, सच्चाई बताई थी, ठीक है ना। उसकी आपके जीवन में उपयोगिता क्या है, वो आपके जीवन में किस रूप में फलीभूत होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं जानता। मैं तो यही बोल सकता हूं कि मुक्ति से ऊंचा कुछ नहीं होता, सच्चाई से बेहतर कुछ नहीं होता। सीधे रहो, सरल रहो, खुद से झूठ मत बोलो, न किसी की जिंदगी पे चढ़ो, न किसी को अपने ऊपर चढ़ने का मौका दो। बस यही जिंदगी का सार है।
हम्म